टॉपर बनने का सबसे आसान फॉर्मूला, सीक्रेट स्ट्रेटजी और रूटीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे स्वास्थ्य खराब होती है, कौन ठीक करता है बाबू? डॉक्टर। डॉक्टर दवा देता है, अपने रूटीन से दवा को इस्तेमाल करते हैं और ठीक हो जाते हैं। बिजनेस खराब होती है तो बिजनेस कोच के बाद पास जाते हैं, उनके रूटीन को फॉलो करते हैं और ठीक हो जाते हैं। सभी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। उसी प्रकार देश के लीडर, देश खराब होती है तो लीडर उसे ठीक करते हैं। देश के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि बेस्ट रूल लगाने के लिए आतंकवादी जैसे, पाकिस्तान जैसे बदसूरत सूरों जैसा देश को सुधारने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। उसी तरह टॉपर बनने के लिए एक अच्छे कोच का होना जरूरी है, एक अच्छे टीचर मेंटर का होना जरूरी है। और मेंटर केवल देखने वाला नहीं, बल्कि वो ऐसा स्ट्रेटजी दे जो कि दुनिया बदलने के लिए हो। तो देखिए, आज हम सीक्रेट स्ट्रेटजी और रूटीन को जानेंगे जो स्ट्रॉन्ग माइंड सेट कराएगा और आपके अंदर के कंफ्यूजन को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिए और एक एक बात को पेन पेपर निकालिए और लिख डालिए। देखिए आपके अंदर के कंफ्यूजन कैसे दूर होता है। पूरी समस्या एकदम जीरो और आप बनेंगे फिर से हीरो और आप टॉपर बनेंगे। इसकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ डेली रूटीन और रिवीजन ट्रिक, इसे जानना एकदम बेहद जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि शानदार शुरुआत। आखिरकार कैसे करें शुरुआत? जब किसी भी काम की शुरुआत करो तो सबसे पहले आत्मा को शांत कर लो। तो आप लोग घबराए नहीं, पेन पेपर निकालकर एकदम माइंड में सेट करिए कि हम कैसे शानदार शुरुआत करें। जैसे आपकी एंट्री होगी वैसे ही आपकी रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमें हर कोई टॉपर बनाना चाहता है, ठीक है, लेकिन टॉपर ज्यादा नहीं, स्मार्ट पढ़ते हैं। टॉपर लोग ज्यादा पढ़ते उड़ते नहीं है। हमें लगता है कि टॉपर बना होगा वो 10 घंटा पढ़ता होगा, 12 घंटा पढ़ता होगा, 18 घंटा पढ़ता होगा, और ऐसे हम न्यूज में देख देख कर दिमागे पक जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बाबू। आप सीक्रेट चीजों को जानो, स्मार्ट तरीका को जानो, तुम कम पढ़ोगे और स्मार्ट रिजल्ट लाओगे, बेटर लाओगे। आज जाएंगे वो राज, आज उस राज को जानेंगे और जो आपको भी टॉपर बना सकता है। तो क्या राज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। चलिए, सबसे पहला है माइंड सेट। चेंज करो बाबू, पुराने तरीका से चल रहे हो, बंद करो। आप पहले माइंड को चेंज करो। जैसे गाड़ी देखते हैं खराब हो जाती है तो गाड़ी को चेंज करते हैं या उसे रिपेयर करके ठीक करते हैं। तो उसी तरह आप या तो जिस चीज को कर रहे हो, जिस काम को कर रहे हो, जिस चीज को याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, या तो उसको चेंज करो। अगर टीचर से अच्छा समझ नहीं आ रहा है, टीचर को चेंज करो, या आप अपने आप को चेंज करो। ठीक है, या तो उसे प्रयास करो कि हर रोज इंप्रूवमेंट लाने के लिए पूछो, हर प्रॉब्लम पे डिस्कस करो। जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, आपका सोच बदला, नतीजा बदलेगा। बस आपको यही सोच को, लेवल को हाई करने के लिए ये जरूरी है। चलिए, टॉपर खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, मेहनती मानती है। बस वो खुद को मेहनती मानते हैं। आप अपने आप को कमजोर कभी नहीं फील करो। ठीक है, कंपटीशन से नहीं, खुद से मुकाबला करते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं? खुद से कंपटीशन करने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। टॉपर का ये सीक्रेट चीज ये है कि उनका माइंड सेट जो होता है वो अलग तरीका से होता है। तो मुकाबला करते हैं, लेकिन किससे? खुद से। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है तो रास्ता बदलते हैं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य एक ही रहेगा। जिस काम को कर रहे हो, जितना मार्क्स चाहिए, जो जिस लेवल तक पहुंचना चाहते हो, लक्ष्य एक ही रहेगा, उसका तरीका अलग। एडिसन साहब का नाम सुने हैं? उन्होंने 999 बार फेल हुआ, फेल फेल। उन्होंने क्या किया? फेल ट्राई, फेल ट्राई, फेल ट्राई, फेल ट्राई, ऐसे खेलते रह गया। फेल ट्राई, फेल ट्राई, फेल ट्राई, और ये खेल 999 बार खेला और 1000 बार एक्सपेरिमेंट के बाद बल्ब जली, दुनिया को प्रकाशित कर दिया। इसे लोग पगले कहते थे, बहरे कहते थे, गूंगे कहते थे, क्या क्या न जाने उनकी बुराई हो रही थी। किसी जमाने में हर आदमी कमजोर होता है। अडानी गरीब था, अंबानी गरीब था, बिल गेट्स गरीब था, मोदी जी गरीब थे। ठीक है,
सुंदर पिचाई गरीब था। हर आदमी एक टाइम गरीब होता है, लेकिन एक टाइम आता है जो अपने अपने फील्ड में सब लोग टॉपर बनते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री देश के लिए टॉपर लीडर है। उसी तरह जो है बिजनेस के फील्ड में जाएंगे, एक ही अंबानी के दो बेटी, धीरू भाई अंबानी के दो बेटा, एक अनिल अंबानी दूसरा मुकेश अंबानी, एक दोनों को बराबर संपत्ति मिली। एक ने अपने गांव में सिमट कर रह गया और दूसरे ने पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास किया, पूरे भारत में शोर मच गया। तो देखिए हमें सीखना चाहिए, ये माइंड सेट का खेल है। माइंड सेट ने ही दुनिया बदली है, सोच ने ही दुनिया को बदली है। तो चलिए एक्शन टिप्स को जानेंगे। रोज खुद से पूछो एक सवाल, आज मैं 1% बेहतर कैसे बने या कैसे करे। बस एक दिन आप आज का दिन को 1% अच्छा करिए, फिर कल 1% अच्छा, हर रोज 1% करते करते आप अच्छा बन जाओगे। हर दुनिया में सब लोग 1% सुधार करके जिंदगी को बदली है, अपने आप को बदली है, फिर दुनिया बदल गया है। हर समस्या दूर छू मंतर हो गए हैं। तो समस्या को छू मंतर करिए अपने तैयारी के साथ। चलिए अब बात करते हैं टाइम टेबल। पढ़ाई में सबसे बड़ी गलती बच्चे टाइम टेबल नहीं बनाते, इसकी वजह से एक्स्ट्रा टाइम, फालतू की टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जिस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिस टाइम को एडजस्ट करके अपने फॉलो करना चाहिए, रूटीन्स को अपने टाइम टेबल को मैनेज करके पढ़ना चाहिए, उसे वेस्ट गंवा देते हैं क्योंकि रूटीन नहीं होती है। तो बिना रूटीन के आप बताइए, कोई स्कूल चलता हो बिना रूटीन के, कोई हॉस्पिटल चलता हो बिना रूटीन के, कोई देश चलता हो बिना रूटीन के। देश चलाने के लिए संविधान जरूरी है, और देश के संविधान क्या है? एक रूटीन है। ठीक है, बॉडी बॉडी कैसे चलती है? रूटीन से। बना लो प्रोटीन का रूटीन, फिर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। आप प्रोटीन पर फोकस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सब तो चाहिए ही, मिनरल्स, पाउडर, जो हमारे डाइट प्रोडाइट को बेटर करे। तो शरीर चलाने के लिए हमें प्रोटीन का रूटीन बनाना होता है। डॉक्टर को टाइम पे हॉस्पिटल खोलना होता है, शिक्षक को टाइम पे स्कूल पहुंचना होता है, बच्चों को टाइम पे क्लास पहुंचना होता है। तो वो एक टाइम का रूल होता है, स्कूल का रूल होता है। उसी तरह जीवन में आपके पढ़ाई का भी रूल है। बस आप गलती करते हैं, सुबह उठते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, टाइम पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले 5:30 बजे उठना, प्लस क्या करना, हल्की सी एक्सरसाइज करो। ज्यादा आप नहीं दौड़ सकते, 1600 मीटर नहीं जा सकते, तो आप कम से कम 5 मिनट आप टहलिए। 5 मिनट अगर टहलते हैं तो 5 मिनट में इंडियन फोर्स जो है वो 1800 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर 4 मिनट में दौड़ लगा देती है। अब बताइए, आप जो है आप लगते हैं कि 1 मीटर भी दौड़ नहीं पाते, एक घर में ही सीमित रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आप हल्की सी एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम दौड़ नहीं सकते तो एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद 6 बजे, ठीक है, 6 बजे से 9 बजे तक का कठिन विषय की पढ़ाई करिए, एकदम धाकर। जो चीज समझ में नहीं आ रहा है, मॉर्निंग टाइम में आपका माइंड 100% ओपन होता है। ठीक है, 100% ओपनली होता है, उस टाइम को फोकस करिए। अगर क्लास जाना है तो क्लास जाइए, नहीं जाना है तो आप एकदम डेली बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। बहुत बच्चे का क्लास शाम को होते हैं, तो वो सुबह का टाइम एकदम इस इन्वायरमेंट को, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना ले। ठीक है, अगर स्कूल जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो कंपटीशन वाले के लिए एकदम बेटर रूल है। ठीक है, उसका एकदम एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 9 बजे तक कठिन विषय को पढ़ाई करिए। 9 से 10 बजे 1 घंटा नाश्ता और ब्रेक, नाश्ता करिए यानी ब्रेकफास्ट करिए और ब्रेक लीजिए, आराम कीजिए। ठीक है, 15-20 मिनट में खा लोगे, नहा वहा करके आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा आराम भी कर लोगे। लेकिन आपके पास टाइम क्लियर होगा तब, टारगेट क्लियर हो, लक्ष्य क्लियर हो, तो आपके पास टाइम वेस्ट नहीं जाता है। अगर आपका लक्ष्य क्लियर नहीं हो तो आपका टाइम वेस्ट चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। चलिए 10 AM यानी कि 10 बजे से, ठीक है, 1 बजे तक अब क्या करिए, आसान टॉपिक्स और रिवीजन करिए। आसान टॉपिक उठाइए और उसका रिवीजन करिए, रिसाइकिल कीजिए, यानी कि इसको पढ़िए फिर इसको जो है ना रिवीजन दोबारा चलना चाहिए, रिसर्किल होनी चाहिए। जो चीज पढ़े उसी को रिवीजन करेंगे, जितना रिवीजन होगी उतनी ही अच्छी डिवीजन होगी। रिवीजन को रिफ्लेक्शन में बदलना है। ठीक है, चलिए 1 बजे शाम मतलब PM में, ठीक है, 2 बजे तक लंच प्लस छोटा सा आराम। आपको 15 मिनट में लंच करना है और छोटा सा आराम करना है।
ठीक है, कंपटीशन बहुत आसान हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य को पुनः प्राप्त करेंगे, टॉपर बनेंगे। ठीक है, चलिए 2 बजे से 5 बजे तक टेस्ट सॉल्व कीजिए। एकदम आप टारगेट कर लीजिए, मुझे टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। आप जो है एकदम से देखिए 2-4 सालों का क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसमें से आप सॉल्व करिए। जितना क्वेश्चन बैंक का टेस्ट के रूप में सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन ले लीजिए और उसको सॉल्व करिए, आंसर मत देखिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना चेक करिए बाद में। ठीक है, 5 PM से 7 PM, ठीक है, हल्की एक्टिविटी कीजिए, यानी कुछ खेलिए। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, या तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं और दोस्तों से मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि आपकी हल्की सी एक्टिविटी चाहिए एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, कैलकुलेशन भी कुछ कुछ कर सकते हैं। उसके बाद 7 PM से 9 PM, ठीक है, दिन का रिवीजन करिए। दिन में क्या क्या पढ़े पूरा विजुअलाइज करिए कि आज का दिन मेरा कैसा रहा, आज मैंने किस किस काम को किया, किस तरह से किया, उसका पूरा का पूरा रिवीजन करिए। उसके बाद क्या करना है, 9:30 में आप सो जाइए। विजुअलाइज करिए, सोने के बाद 10 मिनट 15 मिनट आप विजुअलाइज करिए, केवल पढ़िए मत, केवल और केवल सोचिए। ठीक है, आपका सोचन तगड़ा होगा तो आपका रिजल्ट तगड़ा होगा। ठीक है, आप टॉपर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, यानी कि 5 जो है, कंसिस्टेंसी इज द किंग। 5 अगर आप कंसिस्टेंसी बना लिए तो आप बादशाह बनेंगे। कंसिस्टेंसी ही असली बादशाह बनाता है, रिजल्टों का बादशाह आपको बनाएगा। ठीक है, रिजल्ट में बादशाह आप होंगे, बस ये रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, टॉपर्स का सीक्रेट है हर दिन थोड़ी पढ़ाई, हर दिन पढ़ते हैं और ये बहुत थोड़ी पढ़ाई, कॉमन पढ़ाई होती है, ज्यादा नहीं होती है। जब मन नहीं करे तब भी थोड़ा काम जरूर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी पेट में दर्द हो गई, थोड़ी सी माथा दर्द करने लगा, थोड़ी सी नाक बहाने लगा, छेछा पोपा टेटा कुछ हो गया, बहाना कर दिए। शादी की बुआ का किसी की शादी है, तुरंत छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं है, आप हर बहाना को त्यागिए, सेग्रीफाई। अगर आप बहाने को सेग्रीफाई कर दिए तो आपका रिजल्ट टॉपर आसानी से बन जाएगा। अभी क्या है, गांव एरिया में जाएंगे तो देखेंगे वहां बच्चे धान काटने में, गेहूं काटने में, ठीक है, पानी पटाने में, धान रोपने में, अनेक प्रकार के कार्य में, एक्टिविटी में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन वहां डिस्टर्ब नहीं, वहां मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। मैनेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप जो है बेटर लक्ष्य को हासिल करेंगे। ठीक है, एक्शन टिप्स में देखिए, 66 दिन लगातार एक अच्छी आदत, ठीक है, अपना लो, ये चमत्कार हो जाएगा, आपको जादू जैसा लगेगा। किसी भी काम को 66 दिनों तक आपको रिएक्शन को, ठीक है, रिटैक्शन में बदलना है। जो भी एक्शन ले रहे हो, जैसे सुबह में उठने का आदत हो गया, पढ़ने का आदत हो गया, सोचने का आदत हो गया, विषय मेंटेन का आदत हो गया, आपका वो आदत बन जाएगा। उसके बाद कोई सन्नो काम आपको आसान लगेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेन चला रहे हो, ठीक है, और कहेगा एरोप्लेन चला दो, तो पॉसिबल है? कभी नहीं। आप साइकिल चला रहे हो, आपको कह दिया जाए साइकिल के ड्राइवर को ट्रेन चला दो, चलेगा? नहीं चलेगा। तो गलती यही होती है। तो लगातार हमें कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, क्योंकि हर चीज लगातार प्रैक्टिस से दुनिया को चेंज किया जा सकता है। जब प्रैक्टिस से आतंकवाद को मरने के लिए तैयार किया जा सकता है, जब प्रैक्टिस से किसी को डॉक्टर बनाया जा सकता है, जब प्रैक्टिस से किसी को लीडर बनाया जा सकता है, जब प्रैक्टिस से किसी को इंजीनियर बनाया जा सकता है, तो प्रैक्टिस ही तो है। बस आप प्रैक्टिस करें और आप भी स्मार्ट और टॉपर बने। ठीक है, अपनाओ अच्छा करियर के लिए अच्छे रूल्स को, बस अच्छे रूल्स आपके अंदर होने चाहिए। आजकल के बच्चे क्या है, आजकल के बच्चे रील देखने में, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये बनावटी दुनिया, ये सजावटी दुनिया को देखने में ही बर्बाद कर देते हैं। तो बाबू, बनावटी दुनिया से बचो, आप अच्छी चीजों को देखो और टारगेट बना लो कि मुझे अगर फोन चलाना है, फोन से अगर मुझे सीखना है तो 10 मिनट, ठीक है, मॉर्निंग टाइम 10 मिनट का टारगेट बना लो। ठीक है, 1 घंटा का टारगेट बना लो। 1 घंटा में आप इसको क्या करो, पेन पेपर लेकर बैठो और 1 घंटा की चीजों को 1 घंटा में मत देखो, इसको क्या करो, डिवाइड कर लो, 2 पार्ट में कर दो। ठीक है, 30 मिनट का, या तो आप कर दो उसको 15-15 मिनट का। 4 टिप्स ले लो और पेन पेपर लेकर बैठो
देखो, उसको नोट करो, नोटिस करो, तभी जाकर के आपके अंदर चेंजेस आएगी। बच्चे क्या करते हैं गलती, ले लेते मोबाइल, 1 घंटा देखने के बजाय 2 घंटा देखते हैं, रील देखते देखते क्या देखना है क्या नहीं देखना है पता ही नहीं है। इस पे एक जबरदस्त वीडियो यूट्यूब पे डाल चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, आप पढ़ाई को कैसे केयर करेंगे, कम टाइम में कैसे पढ़ाई करेंगे, ये तमाम वीडियो उसमें से आप लिंक शेयर कर देंगे। आप जो है वहां से देख करके अपने आप को बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिवीजन टेक्निक। ठीक है, रिवीजन का ठीक है गेम चेंजर तरीका, गेम चेंजर, गेम एकदम से पलट जाएगा। ठीक है, एक्टिव रिकॉल होनी चाहिए, यानी खुद से सवाल पूछो। बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं, सवाल दूसरे से पूछते हैं। आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद से पूछो कि आखिरकार आप आज मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, आज मुझे क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या नहीं कर पाए, किस कारण से नहीं कर पाए, सर को क्या करना चाहिए था, क्या क्या नहीं कर पाए, क्या क्या छूट रही है, उस चीज को आप पेन पेपर में लिखो। जब प्रॉब्लम आए उसी टाइम लिख डालो और उसे एकदम पॉकेट में डाल के रखो, या तो आप क्लास जाओ, सर से एकदम उस विषय पे डिस्कस करो। आप प्रयास करो, अगर सर उस टाइम नहीं बता रहे, लास्ट में 5 मिनट का टाइम लो, एकदम से पूछो, क्योंकि आपका गुरु ना आपको हमेशा बादशाह बनाना चाहती है। आपको मारते भी है, पीटते भी है, दुलारते भी है, सभी तरीका से आपके गुरु, आपके मेंटर, आपके टीचर आपको बादशाह बनाना चाहते हैं। आप ही के लिए तो वो जान लगाना चाहते हैं। बस आपका ध्यान होनी चाहिए कि उनसे उनके दिल में घुसकर कैसी कैच करें, किस तरीका से हम उनके ध्यान को अट्रैक्ट करें, जो मुझे अच्छी तरह से समझा दे और मेरे दिल में बसा दे। हर चीज को दिल में बसा देंगे, बस आप थोड़ी सी रिटेक्शन करो, रिएक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस्ड। स्पेस जो है ना, रिपेटिशन, रिपीटेशन जो है ना, गैप देखकर रिवीजन करो, रिपीटेशन करो। बच्चे गलती करते हैं, रिपीटेशन भुला जाते हैं, रिपीट नहीं कर पाते, टीचर पढ़ा दिए लेकिन उसका रिवीजन कर नहीं पाते हैं। तो विजुअलाइज होना बहुत जरूरी है। हर सप्ताह नहीं कर सकते, कम से कम महीना का टारगेट बनाइए। संडे को जैसे फ्री मिलता है तुरंत लग जाइए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा टॉपर रहेंगे। ठीक है, आपको टॉपर होने से कोई रोक नहीं सकता। माइंड मैप, आपको नोट्स बनानी है, लेकिन कैसा माइंड मैप, आपका माइंड कैसे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, कैसे सीख पा रहा है, कैसे उस चीज को देख पा रहा है, उसको विजुअलाइज करो। जैसे आप पटना गए हो, कभी गए होंगे, ठीक है, वहां पर आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या क्या कैसे कैसे लोग मिले, उसमें से आपको 2-4 बातें ऐसी बात होगी जो आपको 10 साल के बाद भी याद रहेंगे। ठीक है, जैसे आप बिलौकी में गए, बारात में गए और उसमें किन से मिले, कौन कौन से लोग से बातचीत किए, आपको अक्सर ये बातें याद रहती है। कैसे? क्योंकि उसको विजुअलाइज करती है। तो शाम को सोए तो आप दिन भर का विजुअलाइज करें कि आखिरकार हमने क्या क्या किया, आज दिन मेरा बेस्ट गया या नॉन बेस्ट गया, दोनों का पेपर पर चैट पे लिखो कि आज मैंने ये गलती किया, ये सही किया, आज मैंने सुधारा या बर्बाद किया। अगर बर्बाद किया तो कल उसको तुरंत से चेंज कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। बच्चे गलती करते हैं कि हर रोज इग्नोर करते हैं। इग्नोर मत करो, जब प्रॉब्लम आए लिख डालो। ठीक है, लिख डालो, जो सॉल्व नहीं हो सकता तुरंत माचिस मार के जला डालो। जिससे दुख पहुंचे उसे जला डालो और जिससे सुकून पहुंचे उसको एकदम लिख कर दिल में उतार लो। ठीक है, यही करो। जिसे नफरत करो उसका नाम लिखो, एक बार नहीं 1000 बार लिखो और उसको माचिस मार दो, ताकि वो दिल से हमेशा के लिए तकलीफ दूर हो जाए। ठीक है, आजकल के बच्चों को ये जरूरी है। नोट्स जो है डायग्राम में बदलो, उसको एक डायग्राम का मतलब डिजाइन करो। डिजाइन करोगे, कुछ कुछ डिजाइन काटो, खंड काट कर लिखो। ठीक है, उसको माइंड मैप में बनाओ, उसको चुटकुला बनाओ, कहानी बनाओ, ट्रिक बनाओ। आप ही कर सकते हो, बस आप करते नहीं हो, बस बहाना करने की आदत लगी है। अच्छी वाली रूटीन नहीं है, अच्छी वाली नियम नहीं मालूम है, तो आप ये चीज करिए। ठीक है, कम समय में पढ़ाई कैसे करें, इसके लिए हम वीडियो डाल चुके हैं। आप बस आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करिए और सीखिए। सेल्फ टेस्टिंग हर रोज जो है, हर रोज पढ़िए और हर हफ्ते क्या करिए, खुद का टेस्ट कर लो। बच्चे गलती करते हैं, खुद का टेस्ट नहीं, तो खुद का टेस्ट करेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिरकार कि प्रैक्टिकल स्टडी एग्जाम्पल, आखिरकार प्रैक्टिकल कैसे करें। ठीक है, पढ़ाई को बनाओ मजेदार, पढ़ाई को बनाओ मजेदार। नहीं बन सकते तो चेंज कर लो माहौल। ठीक है, माहौल कैसे चेंज होगी,
आप अपने पड़ोस में देखिए कौन ऐसे छोटे भाई है या बड़े भाई है जिनसे आपका गैपिंग बनता है, रिलेशन बनता है, उससे कुछ कुछ डिस्कस करो, अपने विषय पे डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। एक दिन में नहीं, हर रोज थोड़ी थोड़ी करते करते उसके साथ विजुअलाइज करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, मजेदार बनाने के लिए आप वहीं से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 5 लाइन में चैप्टर का सारांश लिखिए। जिस भी चैप्टर को पढ़ो, 1 पार्ट पढ़ो, 2 पार्ट पढ़ो, 10 पार्ट पढ़ो, जो भी पढ़ो, आप टारगेट कर लीजिए कि पहले हम उसको 5 लाइन में कैसे ऑर्गेनाइज करें कि इस चैप्टर ने क्या दे रहा है, उस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, 5 लाइन में डिफाइन करिए पहले। ठीक है, उसके बाद करिए 1 पेज समरी बनाओ, 1 पेज का समरी बनाइए कि इस चैप्टर ने मेरे को क्या दिया और तेरे को क्या दिया, समाज को क्या दिया, दुनिया को क्या दिया। आप समरी लिखेंगे तो उसमें आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर का मकसद क्या है, आखिरकार एग्जामिनर इससे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। आपको पूरी की पूरी आत्मशक्ति जग जाएगी और आप टॉप सोचेंगे और टॉप लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग रंगों से नोट्स बनाओ, रंग से इंपैक्ट पड़ते हैं माइंड पे। ठीक है, तो आप अलग अलग रंग से नोट्स बनाओ, कलर कोडिंग करो, कलर को कोड करो। ठीक है, बीच बीच में अंडरलाइन कर दो, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर उसी में से कर लो। सब्जेक्टिव में बनाओ हजारों ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का नोट्स लो, उसमें टिक लगाओ, कलर वाइजिंग करो, आपको ऑटोमेटिक याद होगा। पिछले साल के पेपर पर फोकस करो, 70% सवाल वहीं से है, 70% सवाल आप पिछले क्वेश्चन बैंक लीजिए, 10 वर्षों का, 10 वर्षों का पेपर उठाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है 10 वर्षों में, उस सवाल को सॉल्व करिए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार टॉपर लोग, ठीक है, अपने आप को कैसे बेस्ट बना के रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि फाइनल जो है वो मोटिवेशन होती है। ठीक है, किसी भी इंसान को आग लगा देती है मोटिवेशन, किसी भी मुर्दे इंसान को चलना सिखा देती है, उसके अंदर जज्बा देती है। जो कतनी इंसान विकलांग शरीर से नहीं मन से होता है, शरीर से विकलांग इंसान तो देश में टॉपर बनते हैं, बड़े बड़े लीडरशिप कंसल्टेड और टॉप 10 में लोग जाते हैं, और मन के विकलांग इंसान कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, टॉपर बनना एक दिन का काम नहीं है, हड़बड़ा जाते हुलबुला जाते लोग, एक दिन का काम नहीं है, ये रोज रोज का प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का गेम ओवर है। और वो प्रैक्टिस क्या, छोटे छोटे संघर्ष का नतीजा है, एकदम छोटे छोटे। आप घबराओ नहीं, आप भी संघर्षशील हो, आप घबराते हो, आप अपने को कमजोर मानते हो, आप हर रोज लड़ रहे हो, आपको दिखता नहीं है लेकिन आप लड़ रहे हो। आज से रूटीन चेंज करो, अगर कम है इंप्रूवमेंट करो, सुधार करो, अपने ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होगा। अगर कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इस दुनिया में हर काम कोई ना कोई किया है। ठीक है, किसी ने कहा कि बल्ब नहीं बन सकता तो किसी ने बनाकर दिखा दिया, किसी ने कहा कि देश में सुधार नहीं हो सकता तो किसी ने देश को सुधार दिया, किसी ने कहा, किसी ने हर समय हर चीजों को नकारा है, किसी ने कहा कि आप टॉपर नहीं बन सकते, किसी ने बनकर दिखाया, किसी ने कहा सचिन को तुम क्रिकेट का पितामह नहीं बन सकता, पिता नहीं बन सकता, वो फादर ऑफ क्रिकेट बन गया। किसी ने कहा हर इंसान का हर इंसान के जीवन में प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लोग होते हैं, कोई साथ देते हैं तो कोई साथ खींचते भी हैं। सही आदतों और सही दिशा के साथ रहो, बस सही दिशा और सही आदत बन जाए तो आपको कुछ भी बनाया जा सकता है। आपकी प्रैक्टिस आपको भगवान बनाएगा, दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो केवल आपको राय दे सकते हैं, रास्ते तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यहाँ हौसले बुलंद हो, यानी कि जहां पे रास्ते बुलंद हो वहां मंजिल खुद रास्ता बनाती है, किसी को रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, समस्या आए, ठीक है, तो आप विपिन सर मोतीपुर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, और आपको हर प्रकार की समस्या बताएंगे और आपको सभी टिप्स पीडीएफ मटेरियल के साथ और अन्य प्रकार के जो भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का हल आपको यही से मिलेगा। तो धन्यवाद।
आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि पूरे हिंदुस्तान में सभी बच्चे का समस्या दूर हो जाए। धन्यवाद।